मैंने बार बार यह सुना है, नहीं, मोहम्मद बाइबल में है। तो मैंने सोचा, ठीक है, चलो देखते हैं। पहला पड़ाव, व्यवस्था विवरण, अध्याय 18, श्लोक 18। मैं उनके भाइयों में से तुम्हारे जैसा एक भविष्यवक्ता उठाऊंगा। ये तो आशाजनक लगता है। मुसलमान कहते हैं कि इसका मतलब मोहम्मद है क्योंकि वह इस्राएल के भाइयों में से हैं। लेकिन श्लोक 20 कहता है, जो भविष्यवक्ता मेरे द्वारा न कहे गए वचन को बोलने का साहस करेगा वह मर जाएगा। तो यह भविष्यवक्ता मूसा के जैसा होना चाहिए। ईश्वर की पूरी तरह आज्ञा माने, केवल वही बोले जो ईश्वर ने कहा है और एक शब्द भी न जोड़े। आइए इसे परखते हैं। मूसा ने कहा, हत्या मत करो। मोहम्मद ने 800 यहूदियों को आत्मसमर्पण के बाद मरवा दिया। मूसा ने कहा, व्यभिचार मत करो। मोहम्मद अपनी दासी मारिया के साथ अपनी पत्नी के घर में पकड़े गए। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने एक रहस्योद्घाटन का दावा किया जिसमें उन्हें इसकी अनुमति दी गई थी। और विनम्रता। मूसा ने कहा, मैं कौन हूं जो नेतृत्व करूं? मोहम्मद ने कहा, पृथ्वी मेरे लिए मस्जिद बनाई गई है और जो मेरी आज्ञा मानता है वह अल्लाह की आज्ञा मानता है। ये मूसा जैसा नहीं है, ये तो इसका उल्टा है। फिर मैंने श्रेष्ठ गीत अध्याय 5 श्लोक 16 सुना। उसमें महामदीम कहा गया है, हाँ, एक प्रेम गीत में। उसका मुंह अत्यंत मधुर है और वह पूरी तरह से मनोहर है। हिब्रू में महामदीम, जिसका अर्थ है मनोहर, यह कोई नाम नहीं है, न ही कोई भविष्यवाणी, बस एक वर्णन है। और बोल कौन रहा है? एक महिला अपने प्रेमी के शरीर का वर्णन कर रही है। चमकदार और गुलाबी, काले घुंघराले बाल, हाथी दांत सा शरीर, सोने सा सिर। इस पुस्तक का नाम श्रेष्ठ गीत है और इसमें सचमुच सुलेमान का नाम लिया गया है। तो जब तक मोहम्मद एक काव्यात्मक हिब्रू दिलों की धड़कन नहीं थे, यह थोड़ा अजीब लग रहा है। अगला दावा, यूहन्ना अध्याय 14। यीशु कहते हैं कि वह सहायक भेजेंगे। मुसलमान कहते हैं कि वह मोहम्मद हैं, लेकिन यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, सहायक, पवित्र आत्मा, वह तुम्हारे साथ और तुम्हारे भीतर रहेगा, वह मेरी महिमा करेगा, यानी यीशु की। मोहम्मद 600 साल बाद आए। उन्होंने क्रूस पर चढ़ाए जाने से इनकार किया, पुत्र को नकारा और एक अलग सुसमाचार का प्रचार किया। यह पुष्टि नहीं है, यह विरोधाभास है। लेकिन फिर मैंने कुछ देखा, अन्य आयतें जिन्हें वे उद्धृत नहीं करते। मत्ती अध्याय 7 पद 15। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद 22। झूठा कौन है? वही जो इनकार करता है कि यीशु मसीह है, वही मसीह विरोधी है। गलातियों अध्याय 1 पद 8। यदि स्वर्ग से कोई दूत भी कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह शापित हो। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 14। शैतान स्वयं को प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में प्रकट करता है। मोहम्मद ने एक स्वर्गदूत का दावा किया, पुत्र का इनकार किया, सुसमाचार को उलट दिया और ऐसे फल दिए जो मसीह जैसे बिल्कुल नहीं हैं। तो हाँ, मैंने बाइबल में मोहम्मद को पाया, बस वहां नहीं जहां मुझे देखने के लिए कहा गया था।